बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वो खुशखबरी आ चुकी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। इस्लामिक नेटो के हवाले से हमने आपको बताया था कि एक ऐसी अलायंस बनने वाली है जो कि नेटो की तर्ज की होगी और उसको टक्कर देगी। खलीजी ममालिक के अंदर जब खलीजी ममालिक ने यह देखा कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका, वहाँ पर जब अमरीकी अड्डे ना अपना दिफा कर सके, ना खलीजी ममालिक का दिफा कर सके, तो ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुका था कि जब अमेरिका ये जंग हारेगा या फिर अमेरिका इस जंग से निकलेगा तो फिर खलीजी ममालिक का मुस्तकबिल क्या होगा। अब नाज़रीन, खलीजी ममालिक ने अपना मुस्तकबिल तय कर लिया है और एक इस्लामिक नेटो तर्ज की एक अलायंस बनने वाली है, इस्लामिक आर्मी अलायंस बनने वाली है। मुख्तलिफ खबरें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर उसका क्या रोल होगा, पाकिस्तान सरबराह होगा या फिर नहीं होगा, कौन कौन से ममालिक इसके अंदर शामिल होंगे, कहाँ पर ये बड़ी बैठक होने वाली है, कहाँ पर ये डिसीजंस लिए जाएंगे। नाज़रीन, उस हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और वहां पर रेजिस्टेंस के जो ग्रुप्स हैं वो काफी हद तक मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व्स दरियाफ्त हुए, किस मकाम में दरियाफ्त हुए और उनका क्या फायदा होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम नाज़रीन मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी है और लबनानी मज़ाहिमती तंजीम ने गेस वॉट 24 घंटों के अंदर 30 से ज्यादा मकामात पर इसराइली इंपॉर्टेंट अहदाफ को निशाना बनाया। जिन अहदाफ को निशाना बनाया नाज़रीन, उस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चीन नाज़रीन बार बार जो है वो ऐलान कर रहा है, वार्न कर रहा है और इस मरतबा चीन की जो स्टेटमेंट है उससे एक बात वाज़े तौर पर हमें दिखाई देती है कि नाज़रीन, चीन अब पीछे हटने वाला नहीं है और चीन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत जल्द इस जंग के अंदर शामिल हो जाएगा अगर दोबारा से चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आपने एवरेस्ट की नाकाबंदी से जो चीन को नुकसान पहुंच रहा है, कुछ नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि काफी ज्यादा उनके जहाज आ भी रहे हैं, तो चीन ने दोबारा से अमेरिका को एक ऐलान जारी किया, एक वार्निंग जारी की गई चीन की जानिब से। क्या वार्निंग है, उसके क्या नताइज होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ईरान के अंदर जो दिफाई साजो सामान पैदा करने की सलाहियत है वो उन्होंने 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। ये क्यों 10 गुना ज्यादा बढ़ाई गई है नाजरीन, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं, जो हमने आपको इस्लामिक नेटो तर्ज की एक इस्लामिक अलायंस की बात की थी। इस्लामिक अलायंस की बात हमने क्यों की थी? इस्लामिक अलायंस एक बनती हुई दिखाई दे रही है और उस इस्लामिक अलायंस के अंदर बहुत से ममालिक शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके तहत सऊदी अरब के ऊपर अगर हमला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। अब नाज़रीन, ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि इसी तरीके का एक एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक शामिल होंगे। नाज़रीन, तुर्किया के अंदर ये बड़ी बैठक होने वाली है और कुछ ही लम्हों बाद ये चंद ही दिनों बाद या हफ्तों बाद ये बैठक होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, कतर का दौरा उन्होंने करना है और कतर दोहा के बाद नाज़रीन उन्होंने जाना है तुर्किया। तुर्किया के अंदर नाज़रीन ये बड़ी बैठक होगी जिसके अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल होगी, एक इस्लामिक अलायंस बनेगी। उस इस्लामिक अलायंस के अंदर पाकिस्तान शामिल होगा, सऊदी अरब ऑलरेडी शामिल है, तुर्किया शामिल होगा और मे बी उसके अंदर मिस्र को भी शामिल कर दिया जाए। इन 4 ममालिक की अलायंस बनेगी, एक ऐसी अलायंस जो कि खलीजी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी और इन तमाम तर ममालिक, ये जो ममालिक इसके अंदर शामिल होंगे उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इसराइल की हेजमनी हमें नाज़रीन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और अगर इन ममालिक में किसी पर भी हमला किया गया तो फिर ऐसा तसव्वुर किया जाएगा कि वो दूसरे मुल्क पर हमला किया गया और ये चारों ममालिक उस एक मुल्क के खिलाफ एक हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। एक इस्लामिक आर्मी अलायंस की खबरें मौसूल हो रही है, इस्लामिक नेटो तर्ज की, मुस्लिम नेटो तर्ज की अलायंस हमें मौसूल हो रही है ये खबरें, और तुर्किया के अंदर ये बड़ी बैठक होने वाली है। अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। बिलाखिर वो वक्त आ चुका है उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और अगर ऐसा हो गया नाज़रीन तो इसराइल की मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो हेजमनी है वो मुकम्मल तौर पर हमें खत्म होती हुई दिखाई देगी। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं, ईरान ने अपनी दिफाई साजो सामान की जो सलाहियत है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। और कैसे बढ़ाया उन्होंने जो अपने ड्रोन्स बनाने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको 10 गुना बढ़ा दिया। ईरान जो कामिकाज़े जो खुदकुश ड्रोन्स वो बना रहे, वो एक दिन के अंदर जितने पहले बना रहा था उसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया गया ईरान की जानिब से। ऑन दी अदर हैंड, मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान के अंदर होगा। पाकिस्तान की तारीफ तो की जा रही है लेकिन ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि मुज़ाकरात और सब कुछ फाइनल हो चुकी है, सिर्फ ट्रंप फेस सेविंग के लिए आएंगे और ऐलान करेंगे ताकि मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर उनको जो है वो चाहते हैं उस तरीके से कामयाबी हासिल हो सके। अब नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ भी माबैन भी आपस में इख्तिलाफात हमें पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम देखें तो ट्रंप इस जंग को खत्म करना चाहते हैं अपनी कुर्सी और अपने इख्तिदार को बचाने के लिए। लबनान के अंदर नाज़रीन जो सीज़फायर है वो तकरीबन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता।
वाशिंगटन अमेरिका ये चाहते हैं लबनान के अंदर भी सीज फायर हो, ईरान के अंदर भी सीज फायर हो। ईरान के अंदर जो सीज फायर है नाज़रीन, उस हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो फाइनलाइज हो चुका है। अब लबनान के हवाले से भी सीज फायर की खबरें मौसूल हो रही है कि ईरान और इसराइल और लबनान का भी सीज फायर आपस में होगा। डिस्पाइट ऑफ दैट अभी टेम्परेरी जो सीज फायर हुए, उस टेम्परेरी सीज फायर के बावजूद क्या हुआ है कि बड़े पैमाने पर जो है वो खिलाफ वर्जियां की गई हैं सीज फायर की। और इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी के अंदर देखा जा सकता है नाज़रीन कि इसराइल ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं लबनान के ऊपर, और लबनान के अंदर लबनानी मज़ाहमती तंजीम ने फिर जवाबी कार्रवाई की है। आखिरी जो चंद पुल थे, लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई है किसकी जानिब से, लबनानी मज़ाहमती तंजीम के खिलाफ वो लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाने की जो है वो कोशिश की गई। अब इसके अंदर नाज़रीन ये है कि लबनानी मज़ाहमती तंजीम ने फिर उसको न सिर्फ कन्फ्रंट किया, बल्कि कन्फ्रंट करने के साथ साथ उन्होंने 24 घंटों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। 24 घंटों के अंदर अहम इसराइली साइट्स को नाज़रीन निशाना बनाया गया लबनानी मज़ाहमती तंजीम की जानिब से। और न सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि इसके साथ साथ उनको जो है बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया इसराइल को। अभी जो खबरें नाज़रीन मौसूल हो रही है, ईरान की जानिब से तैयारी, प्रिपरेशन हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए वो तैयार कर ली गई है। ईरान के अलावा अगर बात की जाए लबनानी मज़ाहमती तंजीम, वो भी जवाब दे रही है। ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, हर हालत में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान एक्चुअली कामयाब दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्यों कामयाब दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान इसलिए कामयाब दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो दौरे कर रहा है, पाकिस्तान बड़ा एक एक्टिव, एक की डिप्लोमैट प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। और मशरिक वस्ता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी ने किसी को बेड़ा उठाना था। अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि एटमी इस्लामी मुल्क है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर यकीन किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है। वाई पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुरहान मरसूस के अंदर मार के हक में जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी, जिस तरीके से भारत का गरूर खाक में मिलाया, अपने से कई गुना बड़ी ताकत को नाको चलने चबवाए, उसके बाद अब पाकिस्तान दुनिया की जरूरत बन चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन चीन की जानिब से भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आ रही है। चीन क्या कह रहे हैं? चीन भी इस जंग के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने आपको बताया कि शामिल होने वाले हैं। वो क्यों? चीन इस जंग के अंदर नाज़रीन इसलिए शामिल होने वाला है क्योंकि चीन की जानिब से, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई, और उस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि चीन की खुद मुख्तारी का और चीन की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस खित्ते के अंदर जो चीन की सलामती है उसको कौन नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? अमरीका, अपना हरमस की नाकाबंदी करके। तो चीन की जानिब से एक बार फिर से यह पैगाम जारी कर दिया गया, अगर चीन की खुद मुख्तारी और चीन की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई इस खित्ते के अंदर, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी वर्स्ट। ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो दैट इज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम चाइनीज साइड। और इसके साथ साथ जो हमने आपको अफगानिस्तान के हवाले से खबरें दी नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है वो तालिबान रजीम के हाथों से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट्स और मुख्तलिफ रेजिस्टेंस की तंजीमें वहां पर जन्म दे रही है, और वो ये क्या कह रहे हैं कि तालिबान का वक्त खत्म होने वाले, न सिर्फ तालिबान का वक्त खत्म होने वाला है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? हम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तालिबान हुकूमत अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, और हम अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब देखेंगे कि इन तालिबान हुकूमत को हम नहीं छोड़ेंगे, मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, क्योंकि अवामी ताकत को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर हमें एक जंगी सूरत हाल दोबारा से पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर दबा उनके माबैन आपस में ये इख्तलाफात में जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर ये सिचुएशन पाई जा रही है, पाकिस्तान के हवाले से हमने आपको बताया कि अच्छी खबरें भी मौसूल हुई हैं। अच्छी खबरें नाज़रीन इसलिए पाकिस्तान के हवाले से मौसूल हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत हो रही है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर दुनिया के मामलात को जिस तरीके से हल करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो भी आप सबके सामने है। और सबसे बढ़कर जो एक खुशखबरी मौसूल हुई है, कोहाट के अंदर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। कोहाट के अंदर नाज़रीन ये ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तेल की कमी, तेल की किल्लत और गैस की जो किल्लत है वो काफ़ी हद तक इससे ठीक हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा, हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड खलीजी ममालिक शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं। ईरान के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। अभी ईरानी स्पीकर से फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, तो उनसे मुलाकात हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही है, और एक नया अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि अमेरिका की और इसराइल की हेजमनी को दूर कर देगा, ख़त्म कर देगा, और ये कंप्लीटली नए ग्लोबल ऑर्डर का भी ऐलान हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।